चलिए नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट में। प्यारे साथियों, आज हम क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस क्लासेस में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपको पढ़ना वही है जो सीधे अभी बोर्ड लेवल में पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को आपको टारगेट करके पढ़ना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जितने सारे मिलेंगे 50 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है, काफ़ी जो VBA क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे आपके बोर्ड लेवल से बनते हैं और बोर्ड लेवल के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर दीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है, आपको सब पता है कि लाइव क्लास 2 दिन से नहीं हो पाया और आज भी आपका जो है लाइव क्लास नहीं हो पाएगा। इसका रीज़न है क्योंकि ठीक है दीपावली है। दीपावली में से तो ऑफलाइन क्लास सभी के सभी जो ऑफलाइन क्लास छुट्टी है, फिर भी जो आप लोग का ऑनलाइन क्लास जो है बिल्कुल जारी है। ठीक है, बल्कि लाइव क्लास ना लेकर मैं रिकॉर्डेड क्लास लेकर आप लोग का ले, ठीक है, फिर भी जो है मैं डाल ही देता हूँ। तो कहा जाए कहीं ना कहीं जो आप लोग का जो क्लास है बिल्कुल बंद नहीं है, दीपावली में बिल्कुल बंद नहीं है। ठीक है, डे पर डे में एक क्लास आप लोग का हो ही रहा है। ठीक है, तो आज उसी तरह जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले, रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो होंगे बायोलॉजी से, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो सीधे आपके टारगेट ठीक है जो है बोर्ड होता है बिहार बोर्ड में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, मिशन है 100। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में मिशन क्या है 100 का, किसी भी सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट के 100 आउट ऑफ 100 जो है टारगेट मिशन है। ठीक है, ये लक्ष्य हमें पूरा करना है। तो चलिए हम क्लास में चलते हैं। उससे पहले आप यदि अभी तक बेसिक कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, ये रहा जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे और ऑनलाइन क्लास के बच्चे जो, ठीक है, उसका ग्रुप। आप चाहे तो इससे भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, जल्द से जल्द इस क्लास में आपको क्या ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं पड़ना, 91 22 69 31 19 नंबर पर कॉल करके या SMS करके जो है इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा या कोई टैक्स या कोई रुपया नहीं पे करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो है, ठीक है, फ्री में आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी चलते हैं सीधे हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बायोलॉजी का। ठीक है, जो काफ़ी VBI इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपके लिए भी है और उधर बच्चों के लिए है। जितनी सारे बच्चे, ठीक है, बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं सभी के सभी ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख पा रहे हैं बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट से। बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट से सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, VBI बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वैद्यमल सर के द्वारा। ठीक है, और जो है सबसे उनमें से पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे साथियों, देखिए एक ही क्वेश्चन का हो सके तो आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को जो जवाब देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी जो है समय आप क्योंकि अभी आ चुका है आपको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का। ठीक है, और कम से कम समय में 3 महीना से भी कम समय दिया और कम से कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में आउट 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है, इन 3 महीना में 3 सब्जेक्ट, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दूंगा। 3 महीना में 3 सब्जेक्ट। पहला दूंगा संस्कृत, ठीक है, नंबर दूसरा दूंगा मैथ और नंबर 3 दूंगा मैं आप लोग का साइंस। ये 3 सब्जेक्ट में, ठीक है, आप लोगों को जब पूरा का पूरा 3 महीना में 3 सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का है, ठीक है, आप लोग के सामने जो है पहला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और आ चुका है। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद जो होता है किसमें पाया जाता है, यो हम यदि बात करें, कुटपाद जो पाया था एक कोशिकीय जीव में पाया था। एक ऐसा कोशिका जो एक कोशिकाओं का बना होता है इसमें कुटपाद पाया जाता है। बट उनमें से यदि हम विशेष रूप में पाएंगे कि इसमें पैरामीशियम में भी एक कोशिका है। ठीक है, सबके सब यहाँ एक कोशिका ही है। जितने सारे तीनों जीव है तीनों एक कोशिका है। तो उनमें से जो है अमीबा जो है क्या पाया, कुटपाद पाया है। और अमीबा कुटपाद की सहायता से ही, उनकी मदद से ही क्या अपना भोजन करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, यानी गति प्रदान करते हैं, अपने भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, उन्हीं के सहारे से कुटपाद जो होते हैं, इन्हीं के सहारे से, ठीक है, किसके सहारे से, अमीबा जो है कुटपाद के सहारे से ही अपना भोजन करते हैं, अपने भोजन को पाचन करते हैं। ठीक है, और जो है अपने शरीर में वृद्धि, उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान गति आदान यानी गति करने में क्या करता है, वो कुटपाद के सहायता से ही करता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो उसका जो कार्य होता है किसमें होता है,
क्या रात में होता है, क्या दिन में होता है, क्या दिन और रात दोनों होते हैं, सिर्फ क्या यह शुभ होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही हो सकती है। प्रकाश जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ आपके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है क्या, जो इसको सनलाइट को लेता है, किसको लेता है, सनलाइट को, सूर्य प्रकाश को लेता है, सूर्य प्रकाश को ऑब्जर्व करके, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यानी जो है किसी भी पौधा को अपना भोजन बनाने के लिए, किसी जो पौधा होता है उसका भोजन बनाने के लिए उसका जो मुख्य पोषक तत्व हो गया, पहला हो गया सूर्य प्रकाश का होना अनिवार्य है। नंबर दूसरा वो जल का होना अनिवार्य है। नंबर 3 में आता है, ठीक है, जिसको हम CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसका होना अनिवार्य है। और नंबर 4 में आता है खनिज लवण का होना अनिवार्य है। ठीक है, पौधे को जो है, किसी भी पौधे को भोजन बनाने के लिए इन 4 तत्वों का होना, इन 4 पोषक तत्वों का होना क्या, अति आवश्यक है। इन 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो इन तीनों तो हमेशा होती है, लेकिन डे के मतलब दिन के सिवा जो है रात के लिए बात करेंगे तो रात को सनलाइट नहीं होती है, यानी जो है इसका बाद सीधी सी बात करें कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण सिर्फ होता है सिर्फ और सिर्फ आपको केवल और केवल दिन में होती है। कब, केवल और केवल और सिर्फ आपका दिन में होते हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन पूछा गया आपका जो है 15 का सिम एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कबला में जो एग्जाम होता है उसमें आपको यह क्वेश्चन पूछा जा चुका था। नंबर 3 में देखिए, क्लोरोफिल जो वर्णक जो होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका जो रंग होता है कैसा होता है, क्लोरोफिल रंग, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है इसका रंग होता है कैसा होता है। देखिए क्लोरोफिल जो होता है ये किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोफिल जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, तो क्लोरोफिल का जो रंग, क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है क्या, हरा होता है। तो क्लोरोफिल का जो रंग भी क्या होगा, इसका भी रंग जो है क्या बिल्कुल आपका हरा होगा। ठीक है, यदि क्लोरोफिल हमारी, ठीक है, जो क्लोरोफिल जो वर्णक होती है, और क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से ही जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। यदि क्लोरोफिल की क्षमता, ठीक है, हमारे अंदर भी होता तो हम भी जो है, हमारा ब्लड भी क्या था, ब्लड की जो है क्या रेड ना होकर जो अन्य रंग का होता व्हाइट होता, और जो है हम भी अपना, ठीक है, अपना हम भी जो क्या करते सूर्य के प्रकाश के ऊपर से अपना भोजन बना सकते थे। तो क्या होगा, तो क्लोरोफिल का जो रंग होता है क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका केवल और केवल क्या होता है, हरा होती है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 4 में बोला है क्या, और रक्त में, ठीक है, बोला रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग होता है। बोला हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में, ठीक है, यदि हमारे रक्त में क्या हो जाए, क्वेश्चन कह रहा है हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाए, जिसको हम Fe कहते हैं। आयरन को क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। यदि हमारे शरीर में Fe की मात्रा घट जाए, यानी आयरन की मात्रा घट जाए, तो हमें कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, हमारे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में, यदि हमारे शरीर में क्या घट जाए, ठीक है, रक्त की यानी ब्लड की मात्रा घट जाए, तो हमें कौन सी जो बीमारी होगी, कौन सी बीमारी होगी। पहला ऑप्शन बोला है क्या, टीबी बीमारी होगा। तो ब्लड की कमी से टीबी बीमारी कभी नहीं होता है। ठीक है, मधुमेह ये शुगर की बीमारी से होता है। ठीक है, ये जो है क्या, टीबी बीमारी कब होता है, जब हम दूषित पानी का सेवन करते हैं तब जाके टीबी बीमारी होती है। और जो मधुमेह होता है ये आपका शुगर के लक्षण से होते हैं। तो एनीमिया जो होगा, ठीक है, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका 4 जो है सत्य हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा। कवक के पोषक की कौन सी विधि जो है, बोला कवक जो है, कवक में बोला कवक जो होते हैं, जब कवक होते हैं कुछ इसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक जो होते हैं इसमें पोषण की जो विधि पाई जाती है, कौन सी विधि पाई जाती है, क्या शोपोषी होते हैं, क्या निर्जीवी होती है, क्या संभोजी होती है। तो सबसे पहले संभोजी नो चांस, शोपोषी नो चांस, क्योंकि कवक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि किसी अन्य जीवों पर यानी किसी अन्य पौधे पर रहकर जो है उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसका क्या होता है, उसके साथ साथ जो है ये मृत जीवों से क्या होता है, जो मृत जीव होते हैं मृत जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा। यानी जो है कवक में पोषण की जो बीज होती है क्या होती है, मृत जीवी होते हैं, क्योंकि मृत जीव जंतु को पोषती है, जो मृत जीव जंतु होते हैं उसी को पोषण क्या होता है, उसी को भोजन बना के अपना भोजन को ग्रहण कराता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, क्वेश्चन जो पूछा है ऑक्सीजन है। यह क्वेश्चन 2021 के पहला पाली जो प्रथम पाली है इसमें जो है पूछा जा चुका है। ऑक्सीजन जो है क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि ऑक्सीजन है क्या, वसा है क्या, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सीजन जो है ना बल्कि हम लोग का वसा है, वसा को हम लोग फैट कहते हैं, वसा कदापि नहीं है, एंजाइम भी कदापि नहीं है, हार्मोन बिल्कुल राइट। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमारे शरीर का एक हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी का हमारे शरीर का क्या है, हार्मोन है। मनुष्य के विक्र जो होता है, जो मनुष्य में जो विक्र होता है संबंधित होता है किससे होता है, मनुष्य में जो विक्र होता है जो संबंधित होता है जो किन से संबंधित होता है। ये क्वेश्चन 13 का सी में और जो 2020 जो है उसका प्रथम पाली में जो है आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि मनुष्य में जो विक्र होते हैं, विक्र से संबंधित, जो विक्र से संबंधित है क्या है, पोषण है।
या शोषण है, या उत्सर्जन है, या परिवहन है। देखो पोषण से हम लोग क्या करते हैं, ये भोजन को ग्रहण करते हैं। पोषण क्या और विधि जिसे हमने क्या मतलब भोजन करके जो है, यानी पोषण विधि से हम क्या भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं। तो ये कदापि नहीं हो सकता है विक्रय में, ठीक है। शोषण तो इनसे क्या विक्रय से शोषण लेने की सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि शोषण हम किससे लेते हैं, फेफड़ा से लेते हैं, ठीक है। और नासिक छिद्र जो है क्या फेफड़ा से जरूरत है, फेफड़ा से हम लेते हैं, तो विसर्जन का कार्य करते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, ठीक है। किससे, विक्रय से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थ को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। किसके द्वारा, विक्रय के द्वारा। ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सी, ठीक है, जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, ठीक है, शवपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बोले शवपोषी जो होता है इसके पोषण के लिए क्या आवश्यक है, बोले शवपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। क्या शवपोषी पोषण यदि, ठीक है, उन शवपोषी पोषण के लिए वह तत्व यदि ना हो, वह पोषक तत्व ना हो, वह यदि क्या प्राकृतिक पदार्थ ना हो, तो क्या ऐसा है जो होगा ही नहीं, ठीक है। देखो 13 का एग्जाम में पूछा चुका है, 19 में और 21 में, 13 में, 19 में, 21 में यह क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है शवपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, शवपोषी पोषण जो है उनके लिए क्या आवश्यक है, तो उनके लिए क्या आवश्यक है, क्या CO2 आवश्यक है, बिल्कुल CO2 भी आवश्यक है। क्या क्लोरोफिल आवश्यक है, बिल्कुल क्लोरोफिल भी आवश्यक है। क्या सूर्य प्रकाश आवश्यक है, बिल्कुल सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। तो बाबा क्या हो जाएगा आप भाइयों, ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी के सभी। हम पहले बता चुके थे कि पौधे को भोजन बनाने के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गया, उसके साथ साथ जो क्लोरोफिल तो उसमें पाए ही जाते हैं। तो इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 9 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किन के माध्यम से निकलता है, किससे निकलता है, पौधे के कौन सा हिस्से से निकलता है, ठीक है। जैसे हमारे क्या हम जो सांस छोड़ते हैं तो हम क्या जो हमारे सांस जो होते हैं किससे, फेफड़ा के माध्यम से, नासिक श्वास जो है जो ग्रास नली है, और श्वसन जो मतलब श्वसन जो छिद्र होते हैं जो ग्रास, इसके माध्यम से निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है, प्रकाश जब संश्लेषण उसकी जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है, जो पौधे जो क्या करते हैं CO2 लेकर जो क्या ग्रहण करके जो है O2 जो मुक्त करता है, ये किन के द्वारा मुक्त करता है, बोला जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या डिप्टियोजोम से, ठीक है। जल से, जल जो करता है भोजन को बिल्कुल निर्माण, ठीक है, जो जल प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से, किससे, जल से मिक्स करके, जल वाष्प जो होता है जल वाष्प से मिक्स करके क्या होता है, ये जल से ही क्या होता है, जो जल होता है, स्टोमाटा जो होते हैं, स्टोमाटा में क्या होती है, देखो ये स्टोमाटा होती है, पौधे में छोटे छोटे क्या होते हैं, स्टोमाटा होती है, और इन्हीं स्टोमाटा के अंदर जो क्या होती है, इन्हीं स्टोमाटा के अंदर जो है बोला क्या छोटा सा जो है क्या मतलब खुला हुआ हिस्सा होता है, और मतलब क्या छिद्र होते हैं, उसी छिद्र में क्या होते हैं जो पानी होती है, और पानी के साथ साथ जो ऑक्सीजन क्या जमा हो रहता है, और वही जो क्या होता है जो स्टोमाटा जब खुल जाता है तो वही जो है जल, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जो क्या मुक्त हो जाता है, हमारे इस वायुमंडल में क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, मैग्नीशियम पाया जाता है। जो मैग्नीशियम होते हैं, जो मैग्नीशियम जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, ठीक है, बोला क्लोरोफिल में, लाल कण में, वर्णीय लवक में, या श्वेत रक्त में। तो जो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल जो Mg होते हैं क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, और लाल रक्त कण जो होते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या आयरन पाया जाता है, यानी Fe पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, इसको हम Fe कहते हैं, वो Fe पाया जाता है। अगला सवाल आइए। अगला सवाल आपके सामने थे, मनुष्य के प्रमुख, यानी मनुष्य में बोला मनुष्य में प्रमुख जो उत्सर्जी अंग कौन है, मनुष्य में प्रमुख जो उत्सर्जी कौन है अंग है, तो मनुष्य जो है किसके माध्यम से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है। जो मनुष्य होता है किस शरीर, यानी शरीर के कौन सा अंग है जिससे जो है क्या जिससे क्या उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालता है, जो क्या अनावश्यक पदार्थ को क्या हमारे शरीर से बाहर निकलता है। रक्त से निकालता है, बिल्कुल नहीं। श्वेत ग्रंथि से निकालते हैं, विक्रय से निकालते हैं, अग्नाशय से निकालते हैं, बिल्कुल नहीं। श्वेत ग्रंथि जो बिल्कुल नहीं हो सकता है। विक्रय से जो है ऑप्शन जो सी होगा, विक्रय जिसको हम किडनी कहते हैं, तो जिसको हम विक्रय हिंदी में क्या विक्रय कहते हैं और इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी जो है क्या है प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है, जो क्या होता है यूरिन की मात्रा को ये छानता है, जो किसकी यूरिन जो मात्रा है उसकी मात्रा को ये छानता है।
अमीबा जो अपना भोजन किसके द्वारा बना पकड़ता है, जो अमीबा होता है अपना जो भोजन होता है, अमीबा जो होता है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है या किसके द्वारा माध्यम से ग्रहण करता है। तो क्या स्पर्श से, बिल्कुल नहीं, कुटपाथ जो ऑप्शन सी होगा बिल्कुल, जो कुटपाथ है ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन हम पहले बता चुके थे कि अमीबा जो है कुटपाथ के माध्यम से जो है अपना भोजन, क्या मतलब भोजन भी करता है, भोजन का पाचन भी करता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, क्या लिखा है, मलेरिया परजीवी है। ऐसा कौन सा है, बोला निम्नलिखित में से कौन जो है मलेरिया परजीवी है। क्या है कि कौन जो है मलेरिया परजीवी है, चेक करना है। ऑप्शन ए को बोला प्लाज्मोडियम, या बोला है लिसमेनिया, या बोला प्रोटोजोआ, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो होगा प्लाज्मोडियम जो होगा, 13 का जो ए ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा और यही सत्य हो जाएगा। नंबर 14 में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन जो है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का जो पूर्ण पाचन का जो स्थल है, पूर्ण पाचन जो है उसका जो स्थल है, पूर्ण पाचन का जो स्थल है, बोला निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी जो है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का संपूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का संपूर्ण पाचन जो है मानव शरीर के कौन सा अंग में हो जाता है। क्या अमाशय में, क्या यकृत में, छोटी आंत में। तो ऑप्शन जो है छोटी आंत या क्या रोक्षांश, जो ऑप्शन जो है छोटी आंत जो बिल्कुल सत्य है कि छोटी आंत तक जो भी भोजन का पाचन होने का हो जाएगा। उसके बाद जो है किसी भी, ठीक है, यदि कोई अच्छा भोजन है, जो छोटे आंत तक यदि मतलब कोई भोजन है छोटी आंत तक सफर करते हुए नहीं पचा तो वो पचेगा नहीं, अनपचा जो है बाहर निकल जाएगा। छोटी आंत ही जो है सबसे पाचन तंत्र का सबसे अंतिम हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, खुला जो है, बोला खुला परिसंरक्षण तंत्र जो है पाया जाता है। खुला परिसंरक्षण तंत्र पाया जाता है, क्या मनुष्य में पाया जाता है, क्या घोड़े में पाया जाता है, क्या कॉकरोच में पाया जाता है, क्या फिर स्त्री में पाया जाता है। किसमें खुला परिसंरक्षण तंत्र जो होता है किसमें पाया जाता है, ये सी कोर्स से आपका कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, वो जो है कॉकरोच जो पाया जाता है उसका जो टंग जंग नहीं होता है, टंग मतलब क्या जिसके पंख होता है, पंख के ऊपरी नहीं कह सकते कि डायरेक्टली और डायरेक्टली पीठ में होती है। कहाँ होती है, कॉकरोच के पीठ में होती है, जिसका हम खुला परिसंरक्षण तंत्र कहते हैं। ठीक है, जिससे वो शोषण और उसी के द्वारा जो हो क्या वो शोषण ग्रहण करता है। ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारे, ठीक है, बोला हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। हमारे शरीर का कौन सा जो हार्मोन होता है जो कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का कि उपापचय जो है उसका नियंत्रण करता है। क्या जो उपापचय है उस पर क्या होता है, बिल्कुल आपका नियंत्रण करता है। ऑप्शन हुआ इंसुलिन, बोला थायरॉक्सिन, बोला टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होगा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा और एंड्रोज भी गलत होगा और इंसुलिन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये शुगर बीमारी में आता है। ऑप्शन हुआ थायरॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल जो थायरॉक्सिन होगा ये ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो बी है जो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम चलते हैं किसमें, 17 में। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण, क्वेश्चन कह रहा है 17 में, बोला इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है। बोला इनमें से ब्लड में किसकी उपस्थिति के कारण जो है ब्लड हमारा बिल्कुल लाल दिखाई देता है। ब्लड जो हमारा बिल्कुल लाल दिखाई देता है, क्या थ्रोम्बोबिन के कारण, बिल्कुल गलत। बोला क्या फाइब्रिन के कारण, बिल्कुल गलत। हीमोग्लोबिन ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सत्य है। हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता बिल्कुल हमारा ब्लड जो है लाल नहीं होता। यदि हमारा शरीर में क्या हीमोग्लोबिन की वजह क्या होता, क्लोरोफिल होता, मैग्नीशियम होता, एफी की वजह से मैग्नीशियम होता, हम क्या करते हैं, हम भी जो है पौधे की तरह जो अपना भोजन स्वयं बना सकते थे। हम भी जो है किसी अपना जो भोजन बनाने के लिए दूसरे जगहों पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, 18 में आते हैं। देखो क्वेश्चन जो 18 है ये क्या कह रहा है, पित्त रस से कहाँ से बोला स्रावित होता है। जो पित्त रस होता है, कौन सा पित्त रस जो होता है ये कहाँ से स्रावित होता है, बोला अंगनाशय से, बिल्कुल नहीं। यकृत से, यहीं से ऑप्शन जो सी है, सॉरी बी जो है बिल्कुल सत्य है, यकृत से। क्योंकि यही जो है क्या होता है एसिड आम्ल, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहता है। इसका निर्माण हमेशा होते रहता है, किसमें, यकृत में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है और इसी के माध्यम से, ठीक है, इसी की वजह से भोजन का पाचन होता है। यदि नहीं होता तो भोजन का पाचन संपूर्ण मतलब जो भोजन का पाचन असंभव होता।
और इसकी मात्रा, जबकि HCl की मात्रा हमारे शरीर में क्या होती है, बढ़ जाती है, हम एसिडिक यानी गैस प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम क्या होते हैं, ठीक है, जो है कोई क्षार का मतलब अम्ल को हटाने के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इनो लेते हैं, या गैस की गोली लेते हैं, या फिर अन्य प्रयोग अपनाते हैं। थोड़ा वाला नंबर जो है 19 में आइए, एक स्वच्छ मनुष्य में, बोला क्या, एक स्वच्छ मनुष्य में क्या मानिए, एक स्वच्छ मनुष्य में जिसमें कोई बीमारी ना हो, जिसमें कोई समस्या ना हो, एक स्वच्छ मनुष्य में, ठीक है, बोला प्रसंकुचन एवं जो है अनुशिथिलन दाब जो होता है, बोला कितना होता है। और यह क्वेश्चन आपके कितना में पूछा जा चुका है, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल में 2019 में पूछा जा चुका है। 2019 है, 2019 के प्रथम पाले में यह क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्वस्थ मनुष्य जो है, स्वस्थ मनुष्य होगा, उसका जो क्या मतलब बॉडी टेम्परेचर मान होगा 120 बटा क्या होगा, 80 होगा। 120 बटा क्या होगा, सॉरी 120 बटा क्या होगा, 80 होगा। यानी कह सकते हैं 120 की स्पीड से, ठीक है, जब मानव हृदय हमारा यहाँ होता है, मानव जो हमारा हृदय होता है यहाँ होती है, यानी यहाँ से जब क्या होगा, पूरा शरीर में क्या होगा, यहाँ से जब पूरा शरीर में क्या मतलब जाएगा तो 120 की स्पीड से जाएगा, और जब आएगा 80 की स्पीड से आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या होता है 120 बटा क्या होता है, 80 कहते हैं। और नॉर्मल का कितना होता है, लगभग जो है 110 100, ठीक है, के आसपास जो है रखा जाता है। नंबर कितना हो गया, 21 हो गया। तंत्रिका तंतु जो है, तंत्रिका तंतु की जो है उपस्थिति किससे, बोला कि प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है। तंत्रिका तंतु जो है कि उत्पत्ति जो होता है किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होता है, किस प्राथमिक उत्तक जो होता है उसके द्वारा होता है, बोला क्या, एक्टोडर्म, सीडोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो पहला होगा एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन में आता है हमें कितना में, उसी प्रकार आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। और 21 कह रहा है मनुष्य के विक्र एक तंत्र का भाग है। जो मनुष्य का विक्र होता है, किडनी जो होता है, मनुष्य का जो किडनी होता है, ये क्या तंत्र का भाग है, जो संबंधित है, किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से। ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि किडनी का काम है सिर्फ क्या ना, हमारे शरीर से यूरिन की मात्रा को करना, या जो यूरिन की मात्रा को छानना, या हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। और उसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थ को बाहर निकालना, जो हमारे लिए कोई काम का ना हो, ऐसे पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, उसको हम क्या उत्सर्जन भी कहलाते हैं। तो जैसे हमारे उत्सर्जन क्या हो गया, हमारा उत्सर्जन फेफड़ा भी हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ किडनी ही क्या होता है, उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे क्या फेफड़ा हो गया। और जो है हमारे शरीर में छोटे छोटे स्किन, हमारे स्किन में, हमारे चमड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे भी उससे पसीना निकलता है, हमारे शरीर का कार्बन निकलता है। तो खैर बाद में समझेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जो पादप होता है, पादप में जो जाइलम जो उत्तरदायी होते हैं, इनमें से क्या है, बोला जल का वाहन, या भोजन का वाहन, या अमीनो अम्ल का वाहन, या ऑक्सीजन का वाहन। ये दोनों तो कभी संभव नहीं है, ठीक है। देखो भोजन का वाहन या जल का वाहन। तो पादप में बोला जाइलम जब भी बोले तो जल का वाहन, जाइलम मतलब जल का वाहन। और जब भी बोले आपका फ्लोएम यानी भोजन का वाहन। फ्लोएम जो क्या करते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं, जिसे पौधे का स्टोमाटा में, जिसको हम रंध्र कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो पौधे का जो क्या भोजन बनता है वो रंध्र में स्टॉक होता है, पत्ते में स्टॉक होती है। और फ्लोएम क्या करते हैं, उनको पौधे के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाते हैं। और जाइलम का क्या कार्य है, जाइलम से जल को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या फ्लोएम जो क्या करते हैं, पौधे के बना हुआ भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, अनेक भागों तक पहुंचाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बोला कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या फिर कह सकते हैं इनमें से सभी के सभी। तो क्वेश्चन कह रहा है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। और स्वपोषी कौन, जो अपना भोजन खुद बना सके। स्वपोषी कौन, जो अपना भोजन खुद बना सके, उसे स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए बोला क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, जल का भी होना आवश्यक है, और क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, और सूर्य प्रकाश का भी होना अति आवश्यक है। यानी इनमें से होगा सभी के सभी। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या बोला है, डिस्टर्ब करता है बबुआ, है ना, आके डिस्टर्ब करे भाई। पायरुवेट के विखंडन में क्वेश्चन कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से जो बोला कार्बन डाइऑक्साइड बोला तथा जल बोला ऊर्जा देता है।
और जो यह क्रिया करता है, यह क्या है बिल्कुल क्रिया करता है। तो कोशिका गर्भ से में, माइक्रोकोन्ड्रिया में, या फिर हरित लवक में, या फिर कहते हैं कोशिका की जो अंदर होती है, किसके अंदर, कोशिका जो होता है उसके अंदर होती है जो केंद्र पायता है, कोशिका जो होती है उसके अंदर जो केंद्र पायता है, या फिर कहते हैं कोशिका के केंद्र में। तो मतलब पायरो जो कोशिका का पारोहस हम माइक्रोकोन्ड्रिया कहते हैं, और माइक्रोकोन्ड्रिया में ही जो है कोशिका जो क्या होती है, ऊर्जा जो होती है आपका जमा होती है। शोपोषण होता है कवकों में, हरे पौधे में। तो शोपोषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। शोपोषण की जो क्षमता होती है सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। 26 में दही जमने में, बोले दही जमाने में, ठीक है, क्वेश्चन दही जमने में निम्नलिखित कौन सी जो क्रिया होती है जब दूध से दही को जमाया जाता है, दूध से किसको दही को जमाया जाता है, तो कौन से विधि को, कौन सी क्रिया को अपनाया जाता है, कौन सी विधि को या कौन सी क्रिया को जो है अपनाया जाता है, बोला अपघटन से, प्रकाश संश्लेषण से, किण्वन से, या फिर कहते हैं उत्सर्जन से। तो उत्सर्जन कदापि नहीं हो सकता है, प्रकाश संश्लेषण तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो है बिल्कुल आपका किसका है, जो पेड़ पौधा है उसका हिस्सा है, और अपघटन तो ये हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, किण्वन जो है बिल्कुल राइट होगा। किण्वन विधि से जो है क्या होता है, दही से आपका दही, ठीक है, जमने में दूध से दही बनता है। बोला कौन अंतस्रावी और जो है बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे, ठीक है, कार्य नहीं करता। ठीक, कौन जो है अंतस्रावी और जो बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होते हैं उसके ऐसा ये बिल्कुल आपका कार्य नहीं करता। बोला अंडाशय, प्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, बोला अंडाशय वृष्ण ऑप्शन जो है पीयूष ग्रंथि जो है बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 28 में आइए। 28 में क्या है, वे वैसे पौधे जो पोषण के लिए, ठीक है, वैसे पौधे, बोला क्या वैसा पौधा, वैसे पौधे जो पोषण के लिए शरीर गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, जो शरीर गली मरी चीज़ों, जो मरी हुई पौधा शरीर गली उस पर जो आश्रित होते हैं उसे क्या कहलाते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, या फिर कह सकते हैं लास्ट में बोला परपोषी कहलाते हैं। क्या लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, लास्ट वाला आपको क्या है, परपोषी, लास्ट में क्या लिखा है आपको, परपोषी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका जो है बिल्कुल जो है मृतजीवी कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, मृतजीवी कहलाएगा। मृतजीवों से भोजन को प्राप्त करता है जो मृतजीवी कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका मृतजीवी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आते हैं हम लोग क्वेश्चन 29 में, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, पादों में पाए जाने वाला वृद्धि जो हार्मोन है इनमें से कौन है, जिब्रेलिन है, बोला एंड्रोलिन है, इंसुलिन है, या फिर कह थायरॉक्सिन है। लास्ट में क्या होगा आपका, थायरॉक्सिन है। तो ऑप्शन होगा पहला जिब्रेलिन्स होगा, क्या होगा, जिब्रेलिन्स होगा। क्वेश्चन आता है कितना में 30 में, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश जो संश्लेषण होता है इसकी जो द्वारा प्राप्ति होती है, किसकी प्राप्ति होती है, वसा का, प्रोटीन का, तो ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। तो प्यारे छात्रों आज की क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन और अगले क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।